हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूछो अकेडमी पर। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का जो टॉपिक है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ठीक है, अब निर्देशांक ज्यामिति में अगर हम एक चतुर्थांश बनाएं, आपको पता है यह प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय और ये होता है चतुर्थांश। ठीक है, ये जो है हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है और ये हमारी वाई एक्सिस कहलाती है। ये जो इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, इसे कहते हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस की भी शुरुआत होती है, यहाँ से वाई एक्सिस की, तो ये पॉइंट कहलाता है 0,0, यानी कि इसी पॉइंट को हम कहते हैं मूल बिंदु। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो शुरुआती बिंदु है, जहां दोनों को क्या होते हैं 0,0, वो कहलाता है हमारा मूल बिंदु। अब बिंदु को किस रूप में लिखते हैं हम? अब इस ब्रैकेट में दो बिंदु है, एक एक्स है एक है वाई। तो एक्स को कहते हैं हम भुज और वाई को कहते हैं हम कोटि। बात समझ में आ रही है? तो एक बिंदु में पहला पद होता है भुज और द्वितीय पद क्या होता है कोटि। एक्स एक्सिस पर इधर की तरफ हम जब चलेंगे तब हम प्लस की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5। इधर वाई एक्सिस पे जब हम ऊपर की ओर चलेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक, यहाँ वाई एक्सिस होगा माइनस का, यहाँ वाई है प्लस का, इधर एक्स है प्लस का, इधर एक्स एक्सिस है माइनस का। जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। यहाँ वाई एक्सिस पे आते हैं, ये होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। बात समझ में आ रही है? मूल बिंदु होता है हमारा क्या 0,0। और भुज और कोटि जो होती है, पहले पद जो एक्स होता है उसे कहते हैं हम भुज, जो कोटि है उसे वो कहते हैं हम वाई। तो इस रेखा को कह सकते हैं हम कोटि और इसे कह सकते हैं हम भुज। क्लियर है? अब प्रथम चतुर्थांश में जो हमारा भुज और कोटि होगा वो दोनों धनात्मक होंगे। बात क्लियर? अब हम आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। हमारा भुज जो होगा वो ऋणात्मक होगा, कोटि जो होगी वो धनात्मक होगी। तीसरे चतुर्थांश में भुज कोमा कोटि दोनों ही क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। और चतुर्थांश जो चौथा वाला है हमारा चतुर्थ, उसमें भुज प्लस और कोटि क्या होगी? ऋणात्मक। इतनी बात क्लियर है? जो आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो इससे सवाल कैसे मालूम करेगा? यहां अगर बात करें, जैसे एक बिंदु देगा आपको 2,-3, दूसरा सवाल दे दिया -3,-5, तीसरा सवाल दे दिया 2,2 और चौथा सवाल दे दिया -4, और ये चारों सवालों में वो आपसे पूछेगा कि ये किस चतुर्थांश में है। अब ध्यान रखो, इसका भुज क्या है? प्लस और कोटि क्या है? माइनस। किस में होती है ये? चौथे चतुर्थांश में। यहाँ हमारा भुज होता है प्लस और कोटि होती है माइनस। तो ये कौन से वाले चतुर्थांश में आएगा? चतुर्थांश में चौथे वाले में। भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस, ये होता है तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, थर्ड वाले में। ठीक, दोनों चीज प्लस, यानी कि भुज और कोटि दोनों, ये होता है प्रथम चतुर्थांश में, लिखा जाता है तृतीय। ठीक है, और ये दोनों माइनस किसमें होते हैं? तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं। इतनी बात क्लियर? सवाल बहुत आसान आएंगे। आपको कोई भी दो भुज और कोटि दे देगा, यानी कि बिंदु दे देगा एक, उसमें मालूम करेगा आपको किस चतुर्थांश में ये दोनों चीजें आती हैं। बात क्लियर है? अब इससे आगे बढ़ते हैं। माना एक समतल है, ठीक है, समतल पर एक बिंदु है x1 और दूसरा बिंदु है y1, x1, y1, और दूसरा जो बिंदु है वो है x2,
कोमा y2 है, तब दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, अब दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लेना है। जब समतल पे एक बिंदु x1 y1 हो और दूसरा क्या हो x2 y2, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का वर्ग बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे कहते हैं दूरी का वर्ग बराबर, ये क्या है, भुजों का अंतर, भुजों का अंतर का वर्ग। इसको ही मिटा दूंगा, प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग। एक सीधा का फॉर्मूला है, अगर दो बिंदु दे रखे हैं आपको, उनके बीच की दूरी निकालनी है, तो जो दूरी आएगी, दूरी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, भुजाओं जो भुज होते हैं उनका अंतर, यानी कि x2 में से आपको क्या घटाना है x1, और कोटियों का अंतर y2 में से क्या करना है y1, उनका स्क्वायर कर लीजिए। तो सीधा सा फॉर्मूला यहां से बनता है डी बराबर डी स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1, भुजों का अंतर का स्क्वायर प्लस कोटि यानी कि y2 माइनस y1 का अंतर हो गया, और उसका भी क्या करना है स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाता है, स्क्वायर इधर जाकर क्या बदलेगा, रूट में दूसरी तरफ बराबर के क्या बचेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। लगभग 80 to 90% सवाल पहली एक्सरसाइज के इसी पे होने वाले हैं, सारे के सारे। आप इसको भी उतार लीजिए। अगर हम पहला सवाल लें एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज क्या है 7.1। ठीक है, पहला सवाल है 2,3 और 4,1 दो बिंदु है, बस सवाल का पहला पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। अब आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको मिला x1, यहाँ y1, इधर मिला x2 और ये मिला y2। ठीक, अगर कोई बिंदु दे रखा है उसमें भुज भी होगा और कोटि भी होगी। ऐसा नहीं है यहाँ दोनों भुज दे रखी है, दूसरे बिंदु में दोनों कोटि। एक बिंदु में एक भुज होता है और दूसरा वाला क्या होता है, कोटि। बात क्लियर। अब दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, d बराबर क्या होगा, अब अंडर रूट ले लीजिए। x2 का मान क्या है 4, x1 का मान 2 प्लस y2 का मान क्या है 1, y1 का मान क्या है 3 का होल स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया माइनस 2 का होल स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग क्या आता है 4 और माइनस 2 का वर्ग भी क्या आता है 4। अगर कोई संख्या ऋणात्मक है तो उसका स्क्वायर भी जो करेंगे आप वो भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अगर धनात्मक है संख्या तो उसका वर्ग तो सदैव धनात्मक आता है। निगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पर भी हमें पॉजिटिव संख्या मिलती है। बात क्लियर है। d बराबर क्या हो गया भाई, अंडर रूट 4 और 4 क्या हो गया 8, और इसे लिखा जा सकता है 2 रूट, ये आपका आंसर आ गया। इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है -5,7। सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, और है -1,3। अब यहाँ सीधी सी बात है, यही फॉर्मूला बिल्कुल यही लगाना है, d बराबर अंडर रूट। इसको अगर मैं दूसरे ढंग से करूँ, सीधी सी बात, जो हिंदी का फॉर्मूला मैंने बताया आपको,
डी स्क्वायर बराबर दूरी का वर्ग बराबर क्या होता है, भुजों का अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग। अब डी स्क्वायर देखो क्या करेंगे, अंतर निकालना है ना, तो -1 ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। अब अंतर निकालना है तो -1 माइनस का 5 है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 -7 का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, -1 और 5 क्या होते हैं 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 के क्या बचे -4 का होल स्क्वायर। तो डी बराबर 4 का वर्ग क्या होता है 16। और मैंने बताया है अभी भी एक ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी क्या आएगा धनात्मक, तो 16। तो डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई 16 और 16 कितना हो गया 32। अब डी बराबर क्या आएगा, स्क्वायर इधर जाके रूट में, तो रूट 32 और डी बराबर हो जाएगा 4√2। इसको उतार लीजिए। अगर आप चाहें तो इस सवाल को, सवाल नंबर 2 को बिल्कुल इसी फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, चाहे इस फॉर्मेट से कर लें, ठीक है नहीं। अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। वो दे रखा है एक बिंदु है a, b और दूसरा है -a, -b। ये जो दे रखा है ये हो गया x1, y1, x2 और y2। बात क्लियर। अब देखो दूरी का फॉर्मूला सीधी सी बात है वही लगेगा, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। d बराबर √x2 क्या है माइनस का a माइनस x1 क्या है -a होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 क्या है माइनस का b माइनस ये क्या है b होल स्क्वायर। d बराबर आ जाएगा माइनस का a तो हो गए माइनस के 2a प्लस माइनस का b माइनस के 2b होल स्क्वायर। d बराबर और माइनस की संख्या का मैंने पहले बताया वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर। इन दोनों संख्या में क्या कॉमन आ रहा है 4, तो d बराबर √4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब 4 का जो वर्गमूल होता है वो किसका वर्गमूल होता है 4 2 का, तो 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आंसर। इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक कंसेप्ट को समझ लें पहले। अगर एक बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है x, y की मूल बिंदु से x, y की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। इसकी लैंग्वेज चलो यही लिख लेते हैं, ठीक। अब तुम्हें पता है x, y है, मूल बिंदु तुम्हें जानकारी होनी चाहिए किसे कहते हैं 0, को। तो इसका एक सीधा सा डायरेक्ट फॉर्मूला है d बराबर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये आया कहां से, ये आया उसी फॉर्मूले से। बहुत गोल्डन कंसेप्ट है मूल बिंदु के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर कोई बिंदु दे रखा है उसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है तो आप सीधा जो बिंदु दे रखा है उसके स्क्वायर करके रूट से दूरी निकाल सकते हो। अब निकला कहां से है, दूरी का फॉर्मूला आपको पता ही है, d बराबर क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है हमारा x1, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो d बराबर क्या हो गया x2 क्या है भाई 0,
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x1 क्या है x प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है y का होल स्क्वायर डी बराबर अंडर रूट माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो डी बराबर क्या आएगा अंडर रूट माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। बिल्कुल यही फॉर्मूला है। आप ध्यान सकते हैं इस फॉर्मूले को डायरेक्टली ऐसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मूल बिंदु से दूरी याद करनी है तो सीधा फॉर्मूला डी बराबर अंडर रूट जो बिंदु दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे आपका सवाल नंबर 2 दे रखा है जो सेकंड क्वेश्चन है। उसमें बताया है 0,0 से और 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, अब सीधा सवाल देखिए डी बराबर लगाइए अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। डी बराबर क्या आएगा भाई 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। डी बराबर क्या आएगा अंडर रूट 6 और 5 11 9 और 2 11 एक 12 2 और 2 4 एक 5 और 1 1521। और ये किसका अंडर रूट है ये अंडर रूट है। बात क्लियर है। जिन साथियों पे वर्गमूल लेने थे वो ध्यान से देखिए एक बात। वर्गमूल का मतलब है एक संख्या जो वर्गमूल के अंदर है उस संख्या वो संख्या किसकी वर्ग है। जैसे अगर डी बराबर लिख रहा है अंडर रूट 25 तो ध्यान दें 25 किसका वर्ग है 5 का। तो 5 को क्या लिखते हैं हम 5 का स्क्वायर। और वर्गमूल को लिखा जाता है 1/2 घात। तो 2 से क्या कट जाता है 2। तो 5 की घात कितनी बची 1। तो 5 की घात 1 को क्या लिखा जाएगा 5। इसलिए वर्गमूल का आंसर सदैव ये देखना होता है वर्गमूल के अंदर जो संख्या है वो किसका वर्ग है। जैसे यहाँ ये संख्या किसका वर्ग थी 29 का। तो ये क्या होगा 29 का स्क्वायर की घात 1/2 क्योंकि वर्गमूल में क्या लिखते हैं हम 1/2। 2 से क्या कट गया 2 क्या बचा 29 की घात 1। इसलिए आंसर क्या आ गया 29। इतनी बात क्लियर है। इस सवाल को आप समझ सकते हैं मूल बिंदु के सीधे सूत्र से और उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 3 बिंदु दे रखे हैं। देख लो एक बार सवाल यही है 1 5 2 3 और बिंदु है -2,11। बताना है ये संरेखीय हैं या नहीं। ठीक है, अब आपको इसे मान लेना है ए। ये बिंदु ए दे रखा है ये बी दे रखा है और ये सी दे रखा है। पहले 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। ए बी बराबर क्या आएगा। ठीक, ए बी बराबर होगा अंडर रूट ए और बी के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। कौन से बिंदु लिए हमने ए और बी। तो इसमें x2 क्या है हमारा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया 1 5 में से 3 गया -2। ए बी के बीच की दूरी जो आएगी 1 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 5। क्लियर है। अब निकालते हैं बी और सी के बीच की दूरी। वो कैसे निकलेगी फिर से यही फॉर्मूला। तो -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्लियर प्लस -11 y2 माइनस 3 का होल -2 कितना माइनस प्लस 11 कितना हो गया माइनस के 14। 4 चौक कितना होता है भाई 16। 14 का वर्ग 196 और 14 होता है भाई अंडर रूट 212। 20 की दूरी अंडर रूट 2। अब दूरी भी निकाल लो सी और ए की दूरी। वो क्या है
बार एक्स, तुम्हारा एक्स वाई वन और ये है हमारा एक्स वाई, ठीक, एक्स माइनस माइनस प्लस, ठीक, क्योंकि वन के बाद क्या आता है हमारा, अब ये संख्या इसके तो माइनस माइनस प्लस 5 माइनस और ये वाला माइनस 11 दो रे कितना 3 प्लस 11 16 तो अंडर रूट 3 9 16 का वर्ग 256, तो ए बराबर अंडर रूट 256 और 9 कितना 200, ये ए और बी के दूरी रूट, बी और ए बीच की दूरी रूट 12 और सी और ए के बीच की दूरी कितनी 200, क्या होने का संबंध, ठीक है, वो ये होता है किन्हीं दूरियों दूसरी दूरी बराबर ये दूरी ये भी बैठी, अगर ये 3 बैठती, ये दूरी बैठती और ये भी बैठती हमारी तीसरी वाली, तो 3 और 2 क्या बनता है 5, तो 2 दूरी के बराबर, लेकिन हाँ ऐसे बैठ रहा संबंध सीधा सा बी प्लस बी किसके हो सी ए के, बी सी प्लस सी बराबर किसके हो ए बी के, प्लस सी बराबर किस बी सी के, तो ये क्राइटेरिया नहीं नहीं होता है तो वह बिंदु नहीं, अगर ये चीजें फॉलो हम पहले ए बी प्लस बी सी, तो 5 प्लस 200, ये भी रूट 265 नहीं है, ठीक है, इसका मतलब रेखा नहीं है, और दूरी को जोड़े रूट 212 रूट 265, ये भी 5 के बराबर कभी नहीं बैठेंगे, भी संरेखीय नहीं बैठे, और 205 और रूट 5 भी 200 के बराबर नहीं, तो ये संरेखीय होगा, अतः इस आप अतः तीनों बिंदु असंरेखीय हैं, और पॉइंट को नंबर के उतार लें कि जब भी दो दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर हो क्या होगा, वो क्या होगा संरेखीय, नहीं होगा वो असंरेखीय। ये सवाल आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे और आगे के जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर, अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।